जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि जानते हैं कि इसके पहले हमारी संधि की क्लास हुई थी दोस्तों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे समास। ठीक दोस्तों, आज हम कौन सी क्लास पढ़ेंगे। समास का क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। ठीक है, समास। अगर आपने हमारी संधि की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके आप संधि की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ हमने संधि पूरी तरीके से करवाया है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन है आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए समास का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चरण कमल में कौन सा समास है। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है कि चरण कमल में कौन सा समास है। तो दोस्तों चरण कमल में कर्मधारय समास होगा। ठीक दोस्तों, चरण कमल में कर्मधारय समास होगा। और दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौराहा। चौराहा में कौन सा समास है। ठीक दोस्तों, कह रहे चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में द्विगु समास होगा। ठीक दोस्तों, क्या होगा, चौराहा में द्विगु समास। मतलब द्विगु समास उसे कहेंगे जिसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची शब्द होता है। ठीक दोस्तों, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समास में के कितने पद होते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है, समास के कितने पद होते हैं। तो समास के दो पद होते हैं। पहला होता है पूर्व पद। पहला क्या होता है, पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक दोस्तों, पहला क्या होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। यानी पूर्व पद मतलब उत्तर यानी कि दूसरा पद है। ठीक दोस्तों, क्या होता है पूर्व पद और उत्तर पद। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, उसे क्या कहते हैं। ठीक दोस्तों, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। और दोस्तों ये कर्मधारय समास मतलब इसमें भी तत्पुरुष समास का एक हिस्सा है दोस्तों। जबकि इस मतलब ये क्या है, तत्पुरुष समास का भाग है। और इसमें भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व द्वंद्व समास क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। ठीक दोस्तों, और द्विगु समास ये भी क्या है, तत्पुरुष समास का ही हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान रहता हो उसे कौन सा समास कहते हैं। क्या कर रहा है, जिस समास में दोनों पद यानी कि उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे दोस्तों हम कहेंगे द्वंद्व समास, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। अगर आप समास पढ़े दोस्तों, समास पद के आधार पर चार होता है। ठीक दोस्तों, पद के आधार पर कितना होता है, चार होता है। बाकी वैसे मतलब टोटल समास कितने पढ़े जाते, मतलब 6 प्रकार के समास पढ़ा जाता है। और जो कर्मधारय और द्विगु समास होता है दोस्तों, वो तत्पुरुष समास के ही भाग होते हैं। ठीक है, बाकी समास के कितने भेद होते हैं, पद के आधार पर चार होते हैं। बाकी अगर आप वैसे पढ़ोगे तो दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला कुछ, जिस समास में पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं। मतलब जिस समास में पहला पद या बाद का पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे दोस्तों कहेंगे हम बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, बहुब्रीहि। क्योंकि बहुब्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता है ना बाद का पद प्रधान होता है दोस्तों। इसमें ना है पहला पद प्रधान होता है ना ही बाद का पद प्रधान होता है। उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें पहला दूसरा ना, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक दोस्तों, मतलब अन्य पद मतलब पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो वह कौन सा समास कहलाता है। ठीक है, उस क्या कह रहा है कि जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान हो। ठीक दोस्तों, बाद का पद प्रधान हो। ठीक दोस्तों, और पूर्व पद गौड़ हो, मतलब मान लो जैसे एक पद ये है एक पद ये, दो पद ये हो गए, मतलब ये क्या हो, प्रधान हो
और ये क्या हो, गौड़ हो, तो ऐसे पद को क्या कहते हैं, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक दोस्तों, क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। चलिए देखेंगे, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो उस उससे समुदाय का बोध हो जाता है, उसे कौन सा समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास पहले पद क्या होता है, संख्यावाची आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, जिसमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष हो उसे कौन सा समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या करें, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष है उसे कौन सा समास कहते हैं। तो उसे दोस्तों कहेंगे कर्मधारय समास, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, बाकी दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी भी लग सकती है, नहीं अच्छी लग सकती, क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम होगा दोस्तों, उसमें आसान क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे, नहीं चलो आसान आसान क्वेश्चन ऊपर पास करवा दिए दोस्तों, और वैसे क्वेश्चन पूछे नहीं दोस्तों, उसमें आसान क्वेश्चन इस बार तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। ये आप चीज मांग चलिए दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक दोस्तों, ऐसा नहीं कि चलो कि हाँ हाँ आसान क्वेश्चन ले लिए और करवा दिए, चलो ठीक है खत्म, नहीं दोस्तों, आप पढ़िए। और बाकी मैं इतना विश्वास साथ कह सकता हूँ, अगर दोस्तों आपके साथ जुड़े रहिए तो आपका 80 में से 80 नंबर मैं आपका करवाऊंगा। ठीक दोस्तों, 80 में से 80 नंबर मैं करवाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्तवर्षी में कौन सा समास है। ठीक दोस्तों, क्या कर रहा है कि सप्तवर्षी में कौन सा समास कहते हैं। सप्तवर्षी, देख यहाँ पे दोस्तों देखें सप्तवर्षी। ठीक दोस्तों, इसमें देखेंगे तो पहला पद क्या है, सप्तवर्षी, मतलब संख्यावाची शब्द आ रहा है ना, मतलब सप्त यानी कि 7, मतलब ये क्या है, संख्यावाची से। और जिस जिस पद में पहला, जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे कौन सा कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक दोस्तों, उसे कौन समास कहेंगे, उसे द्विगु समास कहते हैं। बाकी आप लोग अगर समास नहीं पढ़े तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर, विपिन एकेडमी पे जाके वहाँ आप ये समास को पढ़ सकते हैं। ठीक दोस्तों, वहाँ मैंने समास बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यथारुचि में कौन सा समास है। ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है कि यथारुचि में कौन सा समास है, तो इसमें होगा अव्ययी भाव समास। ठीक दोस्तों, क्या होगा, अव्ययी भाव, इसमें पहला पद प्रधान है, यथारुचि। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। ठीक दोस्तों, क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अधमरा, अधमरा। ठीक दोस्तों, अधमरा में कर्मधारय समास नहीं होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। ठीक दोस्तों, क्या कह रहे हैं, गुरुदेव में कौन सा समास है, तो गुरुदेव में दोस्तों कर्मधारय समास होगा। ठीक है दोस्तों, गुरुदेव में कर्मधारय समास होगा। बाकी दोस्तों अगर द्वंद्व समास देखो, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद प्रधान है, जैसे दोनों पद प्रधान होने का मतलब जैसे माता पिता, भाई बहन, ये सब क्या इसमें आते हैं, द्वंद्व समास में आते हैं। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, और बहुव्रीहि समास में मतलब दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे दोस्तों दशानन, दशानन किसको कहते हैं, रावण, रावण यानी कि तीसरा पद होना दोस्तों, किसमें आएगा, बहुव्रीहि समास में आएगा। तो इसमें गुरुदेव क्या है, गुरुदेव में कर्मधारय समास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, 12 सिंगर शब्द में कौन सा समास है। ठीक दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि 12 सिंगर में कौन सा समास है। अब यहाँ दोस्तों अगर 12 सिंगर, यहाँ 12 आ रहा था, आप दोस्तों क्या कर्मधारय वो क्या कहते हैं, द्विगु समास हो सकता है, नहीं दोस्तों, 12 सिंगर किसको कहा जाता है, ये हिरण को कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है, हिरण को कहा जाता है ना दोस्तों। तो उसका जब कि हिरण क्या है, तीसरा पद, इसमें क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक दोस्तों, आप मतलब 12 सिंह मतलब पहला पद संख्यावाची 12 देख के आप लोग दोस्तों द्विगु समास मत लगाइए, क्योंकि 12 सिंह किसको इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब हिरण को कहते हैं ना दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास है। ठीक दोस्तों, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास है, तो इसमें जो होगा दोस्तों कर्मधारय समास, श्वेत पत्र, श्वेत पत्र क्या है दोस्तों, कर्मधारय समास
है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ठीक दोस्तों, क्या कर रहे हैं, परमानंद में कौन सा समास है? तो ये होगा दोस्तों कर्मधारय समास होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा समास का भाग नहीं है? ठीक दोस्तों, क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास का भाग नहीं है? तो समास कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। ये अव्ययी भाव, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक दोस्तों, इसमें क्या कर रहे हैं, कौन सा समास का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो कर्मधारय समास होगा ये समास का भाग नहीं होगा, क्योंकि जो दोस्तों ये कर्मधारय समास है ये तत्पुरुष समास का भाग होता है। किसका होता है? तत्पुरुष समास का भाग होता है। मैंने पहले बताया था, मतलब जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है ये किसके भाग है? ये तत्पुरुष समास के भाग है। ठीक दोस्तों, कर्म तत्पुरुष और द्विगु समास से किसके हैं? कर्मधारय समास के भाग हैं। तो इसमें कर्मधारय समास जो है ये समास का भाग नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? ठीक दोस्तों, क्या करें, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक दोस्तों, क्या कह रहे हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि इसमें पहला पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे भाई बहन, क्या हो गया, जैसे भाई बहन। ठीक दोस्तों, ये सब क्या है? द्वंद्व समास में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा रहता है? ठीक दोस्तों, तो हमने पहले ही बताया था कि मतलब जिस जिस समास में पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वो क्या उस समास कहलाता है? वो द्विगु समास कहलाता है, क्योंकि द्विगु समास में दोस्तों पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। ठीक दोस्तों, मतलब पहला पद क्या होगा? ये संख्यावाची होगा। ठीक दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, महाजन शब्द में कौन सा समास है? ठीक दोस्तों, क्या कह रहा है कि महाजन शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ महाजन में होगा कर्मधारय समास। दोस्तों क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक दोस्तों, महाजन में कर कर्मधारय समास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वह कौन सा समास कहलाता है? जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। दोस्तों हमने पहले पद मतलब बहुब्रीहि समास में क्या होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता। कोई पद बहुब्रीहि, ठीक है दोस्तों, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। इसमें मतलब क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है, तो इसमें क्या होगा? बहुब्रीहि समास। देखो दोस्तों क्या लिखा है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास मतलब ये तीसरा पद प्रधान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जलमग्न शब्द में कौन सा समास होगा? जलमग्न में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों जलमग्न में अव्ययी भाव समास होगा। ठीक दोस्तों, कि अव्ययी भाव समास क्या है? पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, मतलब पूर्व पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। ठीक दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्रजपाड़ी शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें बहुब्रीहि समास होगा। ब्रजपाड़ी, ठीक है, वज्रपाड़ी। वज्रपाड़ी में क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ठीक दोस्तों, क्या कर, पंचवटी में कौन सा? पंचवटी यानी कि पांच वट, यानी कि मतलब 5 वृक्षों की बात कर रहे हैं ना दोस्तों। पंचवटी किसकी बात कर रहे हैं? 5 वृक्षों की बात कर रहे थे। मतलब इसमें पहला क्या है? संख्यावाची है, तो इसमें क्या होगा? द्विगु समास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरफ बढ़ रहे हैं, इस वाक्य में घास फूस क्या है? इसमें बताना दोस्तों क्या है? घास फूस क्या है? तो इसमें देखेंगे दोस्तों, जो घास फूस है, यहाँ दोस्तों द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व समास दोस्तों गलत लिखा है। क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, मतलब इसमें दोनों पद प्रधान है। ठीक दोस्तों, क्या होगा? द्वंद्व समास
होगा। ठीक दोस्तों, यहाँ क्या होगा, द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों पद पद प्रधान दो, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि इसमें पहला पद दूसरा पद दोनों पद प्रधान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास हमें बताया दोस्तों, इसमें मतलब कि न पहला पद प्रधान रहेगा न दूसरा पद प्रधान, क्या क्या रहता है, तीसरा पद प्रधान रहता है। तो बहुब्रीहि समास में कौन कौन सा उदाहरण दोस्तों, शूलपाणी, क्या है ये, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्दों में से द्विग समास है। द्विग समास में किसको बताया दोस्तों, जिसमें दोनों पद प्रधान होता है। ठीक दोस्तों, क्या होगा द्विग समास दोस्तों, होगा जैसे हो गया द्विग समास, नहीं दोस्तों, ये द्विग समास मतलब पहला पद क्या होता है, संख्यावाची शब्द होता है। तो इसमें देखेंगे भुजदंड, इसमें कोई संख्या नहीं है। माखन चो, इसमें कोई संख्या नहीं। भाला बोला, इसमें कोई इसमें चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि चार चार भुज की बात कर रहे हैं ना दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, पहला पद क्या है, संख्यावाची, इसमें क्या होगा, ये द्विग समास होगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? ठीक दोस्तों, क्या करें, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों इसमें होगा अव्ययी भाव, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? ठीक दोस्तों, तो यथाशक्ति में दोस्तों अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, क्या होगा, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। ठीक दोस्तों, बाकी अगर समास पढ़ेंगे तो समास के पद के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। ठीक दोस्तों, पद के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। ठीक दोस्तों, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विग समास, नहीं द्वंद्व समास, और दोस्तों बहुब्रीहि समास होता है। ठीक दोस्तों, पर बाकी दोस्तों इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों समास का और पार्ट लेगा दोस्तों। बाकी आप लोग को जैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।